जय हिंद। नमस्कार साथियों। आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा। आई होप मुझे माफ करना, क्योंकि मैं इस तरह का जो मैं थंबनेल बनाया है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो लोग बिना नॉलेज के जब आते हैं तो उनको इसी तरह से सामना करना पड़ता है कि उनके पास कपड़े तक नहीं बचते हैं, तो उनकी स्थिति और दुर्दशा इसी तरह की बन जाती है। और वो स्टॉक मार्केट में किसी के कहने से काम करते हैं, किसी के टिप्स पे काम करते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तो कॉल बाय कर लिया, किसी ने बोल दिया तो बेच दिया, किसी ने स्टॉक बाय किया। किसी के कहने से कुछ भी करना विदाउट नॉलेज के जब मार्केट में आते हैं तो इसी तरह की कंडीशंस का उसको सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मार्केट में आए हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको किस तरह से मार्केट में सरवाइव करना है। पॉइंट बाई पॉइंट मैंने सारा सब कुछ कवर किया हुआ है। तो मैं आपको बिल्कुल कंप्यूटर स्क्रीन बताऊंगा कौन कौन से पॉइंट हैं और कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है, तो हम मार्केट में आगे सरवाइव कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में हम रुक सकते हैं। तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू में देखते हैं कि अपने को किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो मैंने बताया है इस वीडियो के अंदर में, अगर आप लोगों ने ये कर लिया तो मैं सही बता रहा हूँ, आपको ये इंट्राडे में ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है। ये एक ट्रेडर बनने के लिए इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने इन चीज़ों को, अपनी 6 चीज़ों को अपनी ट्रेडिंग के अंदर आप लोगों ने उतार लिया, मैं सही बता रहा हूँ, आपका ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखना, मैं क्या पॉइंट बता रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको। अगर आपको लॉस हो गया है, अगर आप प्रॉफिटेबल हैं, अगर आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको कुछ नहीं आता है, तो ये पॉइंट कहीं नोट करके रख लेना। जहां पर आप बैठते हो वहां पर लगा के रख लेना। मैं सही बोलता हूँ, ये सारी चीजों से मैं भी चेंज हुआ, आप भी चेंज हो सकते हैं। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, मार्केट के अंदर तो हम आ गए। मार्केट के अंदर आने के बाद कभी कभी हमें लॉस भी होता है, तो हमारा माइंड सेट डिस्टर्ब हो जाता है। जब माइंड सेट हमारा डिस्टर्ब हो जाता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल वन बाई वन बताने वाला हूँ। और ये आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हम इन चीज़ों का कैसे सामना कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो, जब इंट्राडे में हम आते हैं तो ये नहीं है कि इंट्राडे या डिलीवरी कुछ भी करें। जब स्टॉक मार्केट के अंदर जब हम आ जाते हैं तो कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है मेरे भाई। एक पॉइंट नहीं बताऊंगा, ये 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट में पूरा फुल डिटेल में डिस्कस करूंगा कि हमें कौन सी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, ये पॉइंट नोट करना है कि आप, अगर मैं अपना कोई सेटअप लेके घूम रहा हूँ, तो आपको किसी के सेटअप के पीछे नहीं भागना है। वो क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। आपको अपने आप से मतलब रखना है। किसी के पीएनएल को देखने से आपका पीएनएल बढ़ जाएगा। तो मैं आपको डेली पीएनएल दिखवाने की कोशिश करूंगा। आप डेली यूट्यूब पर तमाम पीएनएल डले, उनको देखते रहो। आपको अपना पीएनएल बनाना है उस तरीके का। मोटिवेशन रखना है भाई। किसी का पीएनएल आप मांग रहे हो, कुछ कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा मेरे भाई अपने अंदर। मैं तो आपका हाथ पकड़ के दिखाऊंगा नहीं कि भाई मेरा पीएनएल आप मत देखो। बात समझने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है। अभी देखो, हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आपको किसी का मतलब ऐसे किसी के बारे में कुछ बोलने वालने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने आप से मतलब रखना है। आपको जब कोई काम करना है ना, जब हम कोई भी काम करेंगे तो हमें कुछ चीज तो छोड़नी पड़ेगी। ये आपको ही पता है। जब हमने पढ़ाई किया था तो आपने घर परिवार को छोड़ा था, या घर से बाहर रहे थे, आपने मेहनत किया था, कुछ न कुछ आपने त्याग किया था ना। भाई, किसी उद्देश्य को पाने के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले तो आपके अंदर जो बुराइयां हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। आपको अपनी ट्रेडिंग के अंदर ये देख लेना है कि मेरी ये कमजोरी है। आप अपना एक वो बनाओ, अपना वो क्या कहते हैं, डेली एक डायरी बनाओ। डेली डायरी के अनुसार आप इसमें नोट करो कि मेरी क्या क्या कमी है, मेरे को कहाँ पर दिक्कत आ रही है। जब तक आप अपना मैनेजमेंट सही से नहीं बनाएंगे, आपकी ट्रेड किस वजह से लॉस हुई, किस वजह से प्रॉफिट हुआ, वो सारी चीज़ आपको खुद आपको अपने आप करनी पड़ेंगी। इसको मैं या कोई और नहीं बताएगा।
तो ये सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कहीं भी कुछ होने जाने वाला नहीं है। और जो अपनी कुछ इच्छा है ना, उनको थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा, तभी आप थोड़ा सा एक अच्छा एक ट्रेडर बन पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको कुछ अपना कुछ त्यागना पड़ेगा, तब आप कुछ बनने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। ये आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। ये सब लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि ऐसे कोई चीज मिलने वाली नहीं है। अगर ऐसे ही मिलती तो हर आदमी इसी स्टॉक मार्केट में आया हुआ। तो मैं ये बोलता हूँ, स्टॉक मार्केट एक वर्ल्ड का ऐसा बिजनेस है ना, इससे अच्छा कोई बिजनेस ही नहीं है। वो कैसे नहीं है, मैं बता रहा हूँ, देखो। इसमें 9 से 12, 9 से 3, 9 से 3 आपको आना है। हाफ डे का ट्रेडिंग है, 5 डे वीक है, 5 डे आपको काम करना है। सैटरडे संडे आपको मिल रहा है, वीकेंड में एंजॉय करो, अपने बच्चों के साथ में घूमो, अपने माता पिता के साथ में घूमो। कितना अच्छा बिजनेस है। बट इसके लिए आपको लर्निंग करनी पड़ेगी मेरे भाइयों, आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, कुछ कराने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट आता है अपना स्ट्रगल, संघर्ष। संघर्ष क्या होता है? संघर्ष इसका मतलब ये नहीं कि आप हल में चल रहे हो, आप कहीं पर मजदूरी कर रहे हो, आप कहीं पर कुछ कर रहे हो। संघर्ष का मतलब ये होता है, आप किसी समूह किसी समस्या में अगर चुनौती का सामना कर रहे हो। संघर्ष 4 प्रकार का होता है। एक सामाजिक संघर्ष होता है, एक आर्थिक संघर्ष होता है, एक भौतिक संघर्ष होता है, एक मानसिक संघर्ष होता है। ये चारों संघर्ष होते हैं। आप किस संघर्ष से जूझ रहे हो, आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे को अभी ये दिक्कत आ रही है, कि मेरे को कोई शारीरिक कोई दिक्कत है, मेरे को कोई समाज से कोई दिक्कत है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। आर्थिक कोई दिक्कत है तो उसके लिए अपने कुछ रूल बनाने पड़ेंगे आपको, कि आर्थिक के लिए क्या करना पड़ेगा। कोई भीख मांगने से कोई आपको देगा नहीं, भीख मांगने से आपका पेट पालन हो जाएगा। आप एक अच्छी ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएंगे, मेहनत करने से हो जाएगा। वो आगे पॉइंट आने वाला है, बताऊंगा मैं आपको। हाँ, तो जब हमारी ट्रेड होती है तो सबसे पहले तो हमारा क्या जाता है, यार हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो पैसे के लिए आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे। आप लर्निंग करने के बाद ये सेकंड स्टेप आता है पैसा। ऑटोमेटिक जब लर्निंग आपके पास योग्यता होगी ना, तो सारी दुनिया उसको सलाम करती है। योग्यता कहीं छिपी नहीं रहती है मेरे साथियों, ये आपको ही पता है। योग्यता कहीं ना कहीं रंग लाएगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो ये वीडियो बड़ा होगा, आई होप इस वीडियो को पूरा देखना। आपका स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मैं सही बोल रहा हूँ आपको। आपको बोरियत होगा, कोई बात नहीं है, पर आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। और हमने एक इंटरनेट सीरीज भी डाला हुआ है, यूट्यूब पे जाके चेक कर लेना, बहुत अच्छा सीरीज है। आपकी ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो जाएगी। हाँ, तो कंटिन्यू हम करते हैं। तो मानसिक स्थिति जब कब कब होती है, जैसे हमारी किसी सोच के साथ में, हम किसी स्थिति के साथ में गुजर रहे हैं, कोई हमें सफलता नहीं मिल रही है, या हम सारी चीज जैसे हम करना कर रहे हैं, पैसा भी है, बट हमको उसमें सफलता नहीं मिल रही। तो सफलता के लिए क्या होता है कि मेरे भाई, आपको थोड़ा सा सीख जाएंगे अपने मनी मैनेजमेंट को, अपनी कुछ स्ट्रेटजी लगाएंगे। वो सारी चीज़ें मैं लेके आने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में लाऊंगा। यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगी, मैं सब दूंगा आपको, ठीक है। तो संघर्ष इसको कहते हैं, ठीक है। हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत का मतलब वही नहीं है कि भाई हम कहीं पर जा करके बोरियां उठा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, नहीं। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो, कड़ी मेहनत का मतलब है कि आप दिनों रात एक कर रहे हो, और आप अपने चार्ट को अच्छी तरह से एनालिसिस कर रहे हो। आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड को ले रहे हो, एंट्री कर रहे हो, एग्जिट कर रहे हो, ठीक है। मेहनत, ऐसा परिश्रम करना चाहिए, ऐसा परिश्रम करना चाहिए जो कि सामने वालों को अपने आप चमक दिख जाएगी। तो इसको बोलते हैं कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत जब ट्रेडर को ऑटोमेटिक पता चल जाता है, जब ट्रेडर होता है ना, ट्रेडर ऑटोमेटिक बोलता है कि भाई मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मेहनत करेगा तो ऑटोमेटिक रंग लेके आएगी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए अपने। अब चौथे पॉइंट पे पैशन। पैशन होता है भाई, मैं स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट, मतलब रटने से नहीं होगा, मुझे उसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। त्याग किया, फिर संघर्ष किया, फिर उसके प्रति कड़ी मेहनत की, फिर उसके प्रति मेरे जुनून होना। जुनून, पैशन, मतलब पैशन हो ऐसा हो जाएगा। जब हम कोई सवाल करते हैं मैथ के अंदर, तब हम कहीं पर एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, फॉर्मूला लगाते तो हमें प्रॉपर रट जाता है कि यहाँ पर वो फॉर्मूला लगेगा।
तो ऐसे स्टॉक मार्केट के अंदर जब ये भैया ये चार्ट पैटर्न बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ब्रेकआउट बन रहा है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस, सारी चीजें बिल्कुल आ जाती है, वो पैशन में कन्वर्ट हो जाता है मेरे भाई। मतलब हमें उस काम के प्रति बिल्कुल समर्पित हो जाना है, दिन रात उस काम के प्रति लगे रहना है, उसको जुनून बोलते हैं, बिल्कुल उसके पीछे पड़ जाना है। स्टॉक मार्केट माने स्टॉक मार्केट में पैसा बनाऊंगा तो बनाऊंगा, बस पैसा खोऊंगा नहीं, ये निर्णय करना पैसा खोऊंगा नहीं, ऐसा नहीं है कि आप पैसा खो रहे हैं, निर्णय कर लिया है, नहीं, नो, पैसा नहीं खोना है, पैसा बनाना है, ठीक है। तो ये जोश आपको आपके अंदर रखना है, और तभी पैसा बनेगा। हर संभव प्रयास करना चाहिए अपने काम के प्रति, उसको पैशन बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है अपना पॉइंट धैर्य। ये सारी चीजें मैं जो बोला ट्रेडिंग के अंदर ही अप्लाई होती हैं, ये कोई घर गृहस्थी चलाने के लिए नहीं मेरे भाई, ये ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई होती हैं। आप इसको अप्लाई कर लो, लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब आ गया अपना पॉइंट पैशन, धैर्य आ गया। पैसेंस रखना बहुत जरूरी है। पैसेंस कैसे रखना है भाई, मैंने कोई कोई किसी कठिनाई का, सपोज हम नॉर्मल ऐसी बात करते हैं, जैसे मेरे को कोई कष्ट आ गया तो मुझे ये पैसेंस रखना है, लोगों को थोड़ा सा अपने आप को माइंड को सही रखना है, कोई गलत निर्णय नहीं लेना है, समस्या से लड़ना ही पैसेंस बोलते हैं उसको। समस्या का सामना करना, किसी परिस्थिति का सामना करना, भाई अपने मानसिक गुण को और अपनी योग्यता दोनों को एक साथ लगाना साइकोलॉजी में कन्वर्ट हो जाता है। ये अपने दिमाग को बैठा के रख लेना है कि भाई जब हम ट्रेड लेते हैं ना तो हमें धैर्य रखना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा, मजाक नहीं कर रहा। जब आपने कोई ट्रेड ले लिया, भाई ऊपर नीचे मार्केट हो रही है, भाई ब्रेकआउट दे रहा है, आपको पता ब्रेकआउट देने से पहले आपको ऊपर नीचे कर करके आपको ढीला कर देगी। जब वो ब्रेकआउट दे, यहाँ पर पैसेंस की जरूरत होती है। जब मार्केट कहीं हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, भाई स्टॉप लॉस लगाए ना, पैसेंस रखना है। आज अपने को टारगेट नहीं दे रही है, कोई डिलीवरी में अपने काम किया, डिलीवरी में लेके गए हैं, तो हमने हमारे पोर्टफोलियो में पड़ा है, कल नहीं परसों टारगेट दे ही देगा, नहीं तो हमारा स्टॉप लॉस लगाई। तो धैर्य रखना मोस्ट भी इम्पोर्टेंट है। धैर्य, धैर्य एक ट्रेडर का गहना है, ट्रेडर का गहना धैर्य, धैर्य रखना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आ गया मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है विश्वास। आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है, वो विश्वास होना चाहिए। आपको ये विश्वास होना चाहिए, मैंने अगर ट्रेड लिया है तो ये ऊपर जाएगी, नहीं तो मेरा स्टॉप लॉस देगी। बीच में ऊपर नीचे नहीं, अरे यार पता नहीं अब क्या होगा, कैसा होगा, मैं मर जाऊंगा, मैं ये हो जाए, नो। आपको अपनी रिस्क के साथ में 1 लाख रुपए में से मुझे 5,000 रुपए का अपना ट्रेड लेनी है, 5,000 में से मैं 1,000 रुपए का रिस्क लूंगा, ठीक है। 1 लाख का 1 लाख नहीं लगाना है। ये मनी मैनेजमेंट का पूरा फॉर्मूला मैं आपके लिए लेके आऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जैसे ही इस पे हमारे पास 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम ऑनलाइन भी आएंगे, और आप लोगों के लिए एक इंट्राडे RSI स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी में, जो कि श्योर शॉट स्ट्रेटजी देता है, श्योर शॉट आपको टारगेट मिलेंगे। RSI स्ट्रेटजी, RSI स्ट्रेटजी मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, तो ये विश्वास आपको आपकी ट्रेड के प्रति किसी जरूर होना चाहिए। और जिस पर भी हम विश्वास करते हैं, अपने भगवान पर भी आस्था रखना चाहिए, ठीक है। अपने भगवान पर आस्था रखना बहुत जरूरी है। जो लोग भी अपने अपने ईश्वर को मानता है, अपने गॉड को मानता है, जब आपको लॉस हो जाता है तो कम से कम आपको तसल्ली से सुबह प्राणायाम योगा जरूर करना चाहिए। आपके माइंड सेट, आपकी साइकोलॉजी और आपका फिजिकल भी सब कुछ ठीक ठाक होगा। हेल्थ, उसके बाद वेल्थ, नॉट वेल्थ देन आफ्टर हेल्थ। पहले अगर आपकी हेल्थ सही है, उसके बाद आपकी वेल्थ ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने भाइयों को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।